मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन इस ब्लड बाथ में भी कैसे पैसे बनेंगे वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। सो नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं, ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में नहीं पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं बताने वाला, बेसिक सी चीजें समझाने वाला हूं मैं। और एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। पर्सनली मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं पिछले 6-7 महीने से, बट थोड़े बहुत स्विंग ट्रेडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन बजट डे पे मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूं, एक ऑप्शन ट्रेड। सो कैसे काम करेगा, कैसे जो है मेरे लिए काम करेगा, लास्ट ईयर भी मेरे लिए काम किया था और वो सेम सिनेरियो पिछले 3-4 सालों से मिल रहे हैं। तो क्या है वो सिनेरियो, कैसे काम होता है, क्या करना है एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अब मैं अलगे हाथ आपको जो है स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए। मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन है, इसी मैं आपके लिए बजट 2021 का सिनेरियो लाया हूं। बजट 2021 का आप चार्ट देखिए, मार्केट में एक कंटिन्यूअस गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बजट से पहले 4-5 दिनों रेड कैंडल्स, ये डेली कैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। गिरता हुआ मार्केट, एग्जैक्टली बजट के दिन मार्केट जंप किया बड़ी तेजी से, और वो जो तेजी से जंप हुआ, मार्केट शूट करके ऊपर की तरफ गया है, वो कंटिन्यू रहा अगले कुछ दिनों तक, और जहां से गिरावट शुरू हुई थी उसके ऊपर जाके मार्केट रुका है। सो दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है 2021, दिस इज नॉट इनफ। मैं इसके पहले का आपको 2020 भी दिखा देता हूं। दिस इज 2020, सेम चीज 2020 में हुई। मार्केट गिर रहा था, बजट का दिन आया 1 फरवरी और मार्केट शूट कर गया। एंड सेम चीज आपको जो बढ़ती हुई बढ़त है मार्केट की वो दिख रही है। थोड़ा सा जो है लोअर हाइज बनेंगे, बट बढ़त दिखेगी पिछले अगले कुछ दिनों तक, ठीक है। दिस इज 2020, दिस इज नॉट इनफ। लुक एट 2019 ऑल्सो। 2019 में भी बजट से पहले गिरावट थी और बजट के दिन आई थिंक बजट के अगले दिन हुआ, ये बजट के एक दिन पहले ही बढ़त हो गई, शायद कुछ लीक हो गया होगा, बट बजट के टाइम पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 3 साल से अगर आपको कोई चीज देखने को मिल रही है तो इट प्रूव्स समथिंग दैट इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 3 years, इट शुड कंटिन्यू। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा, मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट किसी भी तरफ जाए हम दोनों के लिए तैयार हैं। तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें बस चाहिए एक तेज मूवमेंट। मार्केट में एक मूवमेंट होनी चाहिए बड़ी जोर से, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो कि हम कहीं ना कहीं प्रूफ करती है हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ये होने वाला है। क्योंकि पिछले टाइम से गिरावट देख रही है, अब हो सकता है गिरावट तेज हो जाए या मार्केट शूट कर जाए, क्योंकि यही चीज हो रही है, ठीक है। तो अब इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का चार्ट। इस साल का अभी क्या सिनेरियो है। आज है 28 जनवरी, हमारे पास 29 और 30 सैटरडे संडे वीकेंड है। मंडे को 31 जैन है, दैट इज द ट्रेडिंग डे। उसके बाद 1 फेब को बजट है। तो 1 फेब इज द इवेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द बजट। एक बड़ा इवेंट जिससे मार्केट बड़ी तरीके से जो है फ्लक्चुएशन दिखा सकता है। बट हमारे पास अभी एक दिन और है, तो ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, दीज थिंग्स आर एज ऑफ टुडे। अभी 4:30 बज रहे हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है, तो आज जो क्लोजिंग हुई उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 31 जैन को मार्केट खुलेगा वापस से, दैट इज मंडे। तो आपको ये चीजें आज के हिसाब से नहीं कंसिडर करनी है, दीज थिंग्स यू हैव टू कंसिडर एज ऑफ मंडे। मंडे को मार्केट में क्या चीज होती है उस हिसाब से आपको करनी है, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, सो दैट ये सेम चीज आप प्रैक्टिस कर सकें मंडे को, ठीक है। देखो आप ध्यान से, अभी मार्केट में जो निफ्टी की क्लोजिंग है, दिस इज द डेली कैंडल। निफ्टी क्लोज हुई है 17,101 पे, ठीक है। 17,101 से अब दिस इज द थिंग, अब मंडे को भी इसी के आसपास होगी। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आप पकड़ के चलिए, या फिर इसी के आसपास जो भी है 17,000 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी होनी चाहिए, एंड उसी से रिलेटेड हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो मैं अभी 17,101 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आप जहां पर भी होंगे मंडे को निफ्टी जहां पर भी होगी, जिस वक्त आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वक्त के हिसाब से आप लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको लेना है 150 से 200 पॉइंट मिनिमम, जो हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 200 पॉइंट, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उतना तो होगा। और बड़ी मूव होगी बजट के बाद, डेफिनेटली बड़ा मूव होता है। 500-600 पॉइंट मिनिमम आप एक्सपेक्ट करके चलिए, 400 से 500 से 600 पॉइंट। हम 150 पकड़ के चल रहे हैं, 150 से 200 उतनी रेंज आप लेकर के चलिए। तो 17,100 से मैं 150 पॉइंट पकड़ा हूं, 17,250 अपर साइड। अगर नीचे गिरता है तो 150 पॉइंट नीचे, जो कि आएगा 16,950। ये हमारी रेंज है। अब आपको क्या करना है, आपको 17,250 का कॉल ऑप्शन बाय करना है निफ्टी का, और 16,950 का पुट ऑप्शन बाय करना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आप क्या कर रहे हैं, अगर आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा।
अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपके पुट ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ये अभी नहीं करना है, अभी आप कर ही नहीं सकते, मंडे को करना है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट का क्या सिनेरियो है। 150 से 200 पॉइंट अप एंड 200 पॉइंट नीचे, या 100 से 200 पॉइंट का आप रेंज लेकर चल सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा आपको सही लगे आपके रिस्क एनालिसिस के हिसाब से, प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से। अब मैं आपको अभी दिखा देता हूं, एज ऑफ नाउ आपको कॉल ऑप्शन का प्राइस मिलेगा 176 एंड पुट ऑप्शन का प्राइस मिलेगा 164। अब मिनिमम आपको एक लॉट लेके चलना पड़ेगा। दिस इज निफ्टी का एक लॉट का साइज है दैट इज 75, तो आप अगर इसको ऐड करते हैं सो दिस बिकम्स योर 340 रुपीज। 340 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, एक लॉट साइज आपका कॉल का, एक लॉट साइज पुट का, तो 340 लॉट साइज है 75 इंटू 75 करेंगे 25,500 का इन्वेस्टमेंट निकल करके आ रहा है। दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू पुट इन। अब ये कम ज्यादा होगा डेफिनेटली, मुझे जहां तक लग रहा है कम ही होगा, बिकॉज 3rd ऑफ फेब की एक्सपायरी है आई थिंक दिस वीक। सो आप 31st को करेंगे तो हम वीकली एक्सपायरी के उतना नजदीक होंगे। दिस इज एज ऑफ फ्राइडे, मंडे को इसका टाइम वैल्यू गिर चुकी होगी तो आपको और सस्ते में मिल सकता है, बट आपको वीकली ही जाना है, डोंट गो फॉर मंथली, आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है, वीकली में ही ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। मंडे को आप बाय करेंगे, कब बाय करना है आपको मैं बताता हूँ, सुबह उठते ही बाय नहीं करना है क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। अराउंड 3:15 या 2 बजे के बाद ही करना है, 2 से 3 के बीच में आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि 3 बजे के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखेगा। जहां पर मार्केट पहुंच गया वहीं पे अगर निफ्टी 17,000 पे है तो 17,000 के 40-50 पॉइंट का रेंज मिलेगा आपको 3 बजे के आसपास, उसके ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 2:30 से 3 बजे के आसपास आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जहां पे निफ्टी है उस पॉइंट से ऊपर नीचे की तरफ, और उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। एक ही लॉट लेना, आपके हिसाब से आप ज्यादा भी ले सकते हो, बट एक लॉट मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। ओके, ये आपने लिया। नेक्स्ट डे बजट है, बजट के दिन जैसे ही बजट शुरू होगा, बजट स्पीच के बाद मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होगा। आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ नहीं करना है, वो फ्लक्चुएट होने दीजिए, बस आपको वेट करना है बजट स्पीच खत्म होने का। बजट स्पीच खत्म होने के बाद मार्केट शूट करेगा, चाहे ऊपर या नीचे, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, कुछ ना कुछ तो होगा और बड़ी तेजी से होगा, जो भी होता है। तो उस हिसाब से आपका अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से भागेगा, लेकिन पुट ऑप्शन आपका हो सकता है जीरो हो जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा 10-20 रुपए, बट लेट्स अज्यूम कि वो जीरो हो जाता है। तो जीरो भी होगा तो जो आपने वैल्यू लेकर के चले हैं ना, वो आपका रिस्क कवर था, वो आप समझ लीजिए लॉस हो गया, बट जो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा वो आपको बहुत मुनाफा देके जाएगा। सेम चीज अगर मार्केट खुदा न खास्ता नीचे की तरफ आता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पुट ऑप्शन है, हमारा वो एरिया भी सिक्योर है। आपके पुट ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से भागेगा, कॉल ऑप्शन का नहीं भागेगा। कॉल ऑप्शन का गिर के जीरो हो सकता है, बट वो पुट ऑप्शन आपको बहुत पैसा बना के देके जाएगा, बहुत प्रॉफिट बना के देके जाएगा। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग टू मेक मनी बाय ऑप्शन बाइंग। दिस इज ऑप्शन बाइंग, एंड पर्सनली मैं नहीं कहता कि आप ऑप्शन बाय करो अगर आप बहुत ज्यादा प्रो हो, ठीक हो, बट दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। ये मेरे लिए काम की है लास्ट ईयर ऑल्सो आई टेस्टेड इफ वी वुड हैव डन दिस, काम करती थी। मैंने किया नहीं, बट लास्ट ईयर ओनली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो काम करके गई। उसके बाद काफी सारे स्ट्रैटेजीज हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज रिस्की, बट हियर यू कैन डू दिस। अब अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे करना है, नहीं मन कर रहा है, मन करने का, रिस्क लेने के लिए आप रेडी नहीं हो, दूसरा एक और ट्रेड है आपके पास, उसमें रिस्क कम है, प्रॉफिट भी कम बनेगा। इसमें रिस्क थोड़ा सा है, बट आप रिस्क मिनिमाइज कर रहे हो दोनों तरीके से। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, इसको स्ट्रैडल कहते हैं, दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड स्ट्रैडल, टेक्निकल नहीं घुस रहे हैं हम। आप हेज करके चल रहे हो, देखो आप बैलेंस बना के चल रहे हो, आप ऊपर की तरफ भी एक लेके चल रहे हो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन भी लेके चल रहे हो। तो होगा ये कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपका एक बहुत ऊपर चला जाएगा, ये वाला हो सकता है नीचे आ जाए, बट उसके नीचे जाने की लिमिट है, लेकिन ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। सेम गोज पुट ऑप्शन, अगर आपका मार्केट नीचे गिरता है तो आपका पुट ऑप्शन बहुत ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन नीचे आके जीरो हो जाएगा। जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा, बट एक आपको पैसा बना के देगा बहुत ज्यादा, लेकिन आप हेज करके चल रहे हो तो आपका रिस्क मिनिमम है, ठीक है। और लेकिन मंडे को, बजट वाले दिन, नॉट मंडे, ट्यूसडे को आपको एग्जिट कर लेना है किसी भी हाल में, ओके। ट्यूसडे को अगर आपने एग्जिट नहीं किया, वेडनेसडे को बहुत मार खा सकते हो। भले आप प्रॉफिट में थे, लेकिन ऑप्शन इतनी खतरनाक चीज है कि अगर आपने टाइम पे एग्जिट नहीं लिया, बहुत गंदा लॉस देके जा सकती है। वो भी मेरे साथ हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ नहीं करना है ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी होगी और आपका लॉस भयंकर हो सकता है। तो नहीं करना है। ट्यूसडे को ही प्रॉफिट दिख रहा है, ज्यादा लालच नहीं करनी, आपको अच्छा प्रॉफिट मिला, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जिट कर लो, भले कुछ भी हो। और एग्जिट करने के बाद बंद कर देना है लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, कुछ नहीं करना है, आराम से मौज काटनी है, ठीक है। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है। हो सकता है मैं इस बार भी आपको दिखाऊं, अभी आई एम नॉट श्योर दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, हाउ इज गोइंग टू बी द सिनेरियो, आई विल बी फ्री और नॉट, आई डोंट नो ऑन दैट डे, अकॉर्डिंगली, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं।
बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल शो इट, मैं खुद एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे लिए कैसे काम करेंगे मैं बताऊंगा। बट फॉर यू शुड डेफिनेटली डू दिस इफ यू आर डूइंग इट। एग्जिट ले लीजिए टाइम से, वरना वेंसडे को मार खा जाओगे। नहीं, बट वेंसडे तक वेट करना ही नहीं है। लॉस भी दे रहा है फिर भी एग्जिट ले लो ट्यूसडे को ही, क्योंकि लॉस बढ़ने वाला है। समझ लो, लॉस हो गया तो समझना है कि हो गया, जाने दो, आप इतने पे ही संतोष करो। अगर आप सोचोगे कि वापस कन्वर्ट होगा, ना, नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। टाइम से एग्जिट लेना जरूरी है। बट दूसरी स्ट्रैटेजी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग रेडी नहीं है इस तरह के लिए, आप इंतजार कर सकते हो। देखो, पिछले 3 साल का मैंने आपको चार्ट दिखाया, उसके हिसाब से आपने एक चीज तो नोटिस किया, अगर बजट के दिन 1 फरवरी को मार्केट ऊपर जाता है, 2 को भी जाता है, 3 को भी जाता है, ठीक है। 1 को जितना तेजी से जाएगा, 2 को उतना नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, बट जाएगा जरूर। कुछ दिन जाता है, 2-3 दिन, ठीक है। अगर गिरेगा तो भी वो भी गिरावट भी कंटिन्यू रहेगी। तो आपको क्या करना है, 1 फेब को आप वेट कीजिए, मार्केट कहाँ जा रहा है, आप बजट के बाद नोटिस कीजिए, उसके हिसाब से जिस जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाइए, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट, और एंजॉय कर सकते हैं आप, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग एनी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। आप चाहे तो बैंक निफ्टी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम चीज, बट बैंक निफ्टी में आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज बैंकिंग सेक्टर पे आप लिमिट कर रहे हो। जो निफ्टी है वो ओवरऑल पूरे सेक्टर पे है, तो बजट का इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे मार्केट पे करेगा। बट इफ बजट का इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे नहीं होता, यू नेवर नो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करेगी, बट ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा 100%। ओके, दिस वॉज द स्ट्रैटेजी। आई होप आपको मैंने बोर ना किया हो। अपने वीडियो लंबी हो गई, आपने यहाँ तक देखी। अगर आपने यहाँ तक देखी है, प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप, एंड आई एम 100% प्रॉमिसिंग यू, गिव मी 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत बेहतरीन लाऊंगा। बट जस्ट गिव मी 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ओके। पहली बार मैंने आपसे लाइक्स की डिमांड की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।